जीनोम एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिकल सेल अनीमिया को ठीक करने के लिए CRISPR विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना को मंजूरी दी। 2. CRISPR एक एंजाइम है जो आनुवंशिक पैटर्न को बदलने की अनुमति देकर DNA को संपादित कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर D. भारत ने सफल नैदानिक परीक्षणों के परिणामस्वरूप सिकल सेल अनीमिया को ठीक करने के लिए CRISPR विकसित करने के लिए 5 साल की परियोजना को मंजूरी दी। CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलर इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट बैक्टीरिया में पाए जाने वाले DNA अनुक्रमों का एक संग्रह है। वायरल रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा के संदर्भ में इसका प्राकृतिक तंत्र जीन एडिटिंग में प्रयोग किया गया है। यह वैज्ञानिकों को जीनोम भागों को चुनिंदा रूप से संपादित करने और उन्हें नए DNA खंडों के साथ बदलने में सक्षम बनाता है। Cas9 आनुवंशिक कैची एक एंजाइम है जो जीनोम संशोधन के माध्यम से आनुवंशिक पैटर्न के परिवर्तन की अनुमति देकर DNA को संपादित कर सकता है, जबकि CRISPR Cas9 को निर्देश देता है कि कहाँ कट और पेस्ट किया जाए। इसका कार्य कंप्यूटर प्रोग्राम के समान अक्सर कट कॉपी पेस्ट या फाइंड रिप्लेस तंत्र जैसा होता है। रोगों का स्थायी इलाज, चिकित्सीय समाधान और कृषि जैसे विविध क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रीय तेल मंत्रालय विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करना चाहता है। विंडफॉल टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सरकारों द्वारा लगाया जाता है और ऊर्जा क्षेत्रों तक सीमित है। 2. यह एक प्रकार का अतिरिक्त कर है। 3. इसे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ के रूप में जाना जाता है। A. केवल 2, B. केवल 3, C. 1, 2 और 3, D. 1 और 3। उत्तर C। संदर्भ, केंद्रीय तेल मंत्रालय विंडफॉल कर की समीक्षा करना चाहता है और साथ ही साथ कुछ तेल ब्लॉकों के लिए छूट की मांग कर रहा है। किसी बाहरी, कभी कभी अभूतपूर्व घटना, उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणामस्वरूप ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कंपनी के मुनाफे पर कर लगाने के लिए विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। अप्रत्याशित लाभ को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या व्यय के आय में एक अनर्जित, अप्रत्याशित लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कुछ उद्योगों के खिलाफ सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला एक अतिरिक्त कर है, जबकि आर्थिक स्थिति उन उद्योगों को औसत से अधिक लाभ का अनुभव करने की अनुमति देती है। ऐसे कर मुख्य रूप से उन व्यवसायों या आर्थिक क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं जिन्हें आर्थिक विस्तार से सबसे अधिक लाभ हुआ है, जैसे कि कमोडिटी आधारित व्यवसाय। सी ककुम्बर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सी ककुम्बर्स एकिनोडम जाति से संबंधित है। 2. स्टारफिश और सी अर्चिन भी समान जाति से ही संबंधित हैं। 3. सी ककुम्बर्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. 1 और 2, C. 1 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B।
संदर्भ वर्ष 2015 और 2021 के बीच भारत में सी ककुम्बर्स की सबसे अधिक तस्करी की जाने वाली समुद्री प्रजाति थी। सी ककुम्बर्स एकिनोडम नामक फाइलम का हिस्सा है, जिसमें स्टारफिश और समुद्री अर्चिन भी शामिल हैं। उनके शरीर का आकार एक ककड़ी के जैसा होता है, जिसमें छोटे टेंटिकल्स जैसे ट्यूब फीट होते हैं, जो आवागमन और फीडिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। IUCN रेड सूची की स्थिति: ब्राउन सी ककुम्बर्स लुप्तप्राय, ब्लैक स्पॉटेड सी ककुम्बर्स लीस्ट कंसर्न। सी ककुम्बर्स वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में सूचीबद्ध है। निम्नलिखित में से किस जनजाति को हाल ही में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ा गया है? 1. हट्टी, 2. लालबेगी, 3. कुरुविकरण, 4. नारिकोरवरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्पों का चयन कीजिए। A 2 और 4, B 1 और 3, C 1, 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। उत्तर C। संदर्भ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में 4 जनजातियों को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल हाल की जनजातियां हैं: हट्टी जनजाति, हिमाचल प्रदेश, नारिकोवर, तमिलनाडु, कुरुविकरण, तमिलनाडु, बिंझिया, छत्तीसगढ़। प्राइवेट इक्विटी और उद्यम पूंजी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? ए. दामोदरन समिति, बी. राजीव महर्षि समिति, सी. अभिजीत सेन समिति, डी. मालेगाम समिति। उत्तर ए। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सेबी के पूर्व प्रमुख एम दामोदरन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जो उद्यम पूंजी वीसी और निजी इक्विटी पी द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए नियामक मुद्दों को संबोधित करने के लिए उचित उपायों की जांच और सुझाव देगी। कोविड-19 के दौरान स्थगन ऋण ब्याज माफी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के समग्र मूल्यांकन के लिए राजीव महर्षि समिति बनाई गई थी। भारत की दीर्घकालिक खाद्य नीति तैयार करने के लिए अभिजीत सेन समिति बनाई गई थी। मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त से संबंधित है।